बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेत याम, गाजा की नहीं, इजराइल के तेल अवीव के इलाके की। पूरी दुनिया इन वीडियोस को देखकर हैरान और परेशान है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या सच में कोई देश इजराइल के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, ऐसा ट्रीटमेंट इजराइल को दे सकता है। और ऑफ कोर्स इजराइल के सपोर्टर्स जो इजराइल के द्वारा बच्चों के कत्लेआम को एंजॉय किया करते थे, आज वो सबसे ज्यादा ऑफेंडेड है। इंग्लिश में इन्हीं के लिए कहावत है, ऑफेंडेड बाय एवरीथिंग बट अशेम्ड ऑफ नथिंग। वो लोग जो कल तक बोट पर चढ़ चढ़कर गाजा के अंदर उसकी तबाही देखा करते थे, देखने जाया करते थे, वो लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर खासकर भारत के अंदर से कमेंट्स किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे गाजा के छोटे छोटे बच्चों की लाशों को देखकर, आज वो सारे इजराइल की इस दशा पर मातम मना रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर आज तीसरा दिन है जंग को शुरू हुए और ये खुदा के चुने हुए बंदे अपने आप को बताने वाले अभी से रोने लगे हैं। ईरान की मिसाइलों ने ऐसे ऐसे सीन बनाए हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी क्या ही बनते होंगे। पूरे इजराइल में कयामत जैसा मंजर नजर आ रहा है। जहां जहां तक लोगों की नजरें जा रही है वहां वहां तक सिर्फ डिस्ट्रक्शन, तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। मानो जैसा इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, जो नहीं सोचा था वो हो गया। सोचा ये था कि ईरान में जाएंगे, पहले इनके तमाम डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके इनके हर जगह पर जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मन करेगा तो बिल्डिंगों पे भी बॉम्ब गिरा देंगे, लोगों को मार देंगे और आराम से घर पे आके बैठ जाएंगे। भैया गाजा थोड़ी है, ना ही लेबनान है, ना ही सीरिया है, वो ईरान है। जवाब तो मिलना ही था और जवाब जैसा मिला है ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। पूरे इजराइल की हालत कैसी हो चुकी है आप अपनी आंखों से देख रहे हो। मुझे इस पर कुछ ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब दशा कुछ ऐसी है, जो सोचा था, एक बड़ी प्लानिंग करी थी कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हम बर्बाद करेंगे, लेकिन वहां भी इनको नाकामी ही मिली है, जो अमेरिका ने पहले ही वार्न कर दिया था कि तुमसे ना होगा मुन्ना। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें दावा क्लियर कर दिया गया है कि ईरान की जो फोर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो जमीन के इतने अंदर है कि इजराइल पिछवाड़े तक का जोर लगाकर उसका कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पा रहा है। और फिर जवाब भी मिल रहे हैं उधर से, भाई अच्छी खासी कुटाई हो रही है ना। तो अब अमेरिका के आगे जाके रोने लगे हैं। अमेरिका से कहा है कि आप भी आओ, हमारी मदद करो, हमसे नहीं होगा, अब्बा जान तो आप ही हो, आप चलकर ईरान की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का कोई इलाज निकालो। तो उस पर अमेरिका ने इजराइल को मना कर दिया है कि भैया पीछे पीछे से हम बैक करते रहेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे ईरान के खिलाफ। जाहिर है अगर अमेरिका आता है इस जंग में तो ईरान का बहुत बड़ा लेवल का नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ साथ ईरान जैसे इजराइल का नुकसान कर रहा है वैसे ही अमेरिका का भी कर सकता है पूरे रीजन में। दूसरी चीज, अमेरिका के लोग हरगिज नहीं चाहते कि अमेरिका इजराइल के लिए दुनिया में किसी भी देश से जाके जंग लड़े। एक सर्वे किया गया था छोटा सा लोकल तौर पर, 90% लोगों ने उसको डिनाई किया है। अब अमेरिका के लोगों को कन्विंस करने और अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका और इजराइल, कहते हैं ना एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका और इजराइल, दुनिया के सामने तो मना कर दिया है अमेरिका ने, लेकिन पीछे पीछे ये प्लानिंग चल रही है कि मुन्ना तुम ऐसा करो, तुम अमेरिका के कुछ बेसिस पे रीजन के अंदर हमला करो और नाम लगाओ ईरान पर, जिसके बाद ये जस्टिफाई हो जाएगा कि अमेरिका को इस जंग में उतरना पड़ा मजबूरन, क्योंकि अमेरिका के जो बेसिस थे वो भी खतरे में थे। आप जरा इमेजिन करो, ईरान को तमाम खतरों का अंदाजा है कि अमेरिका भी इस जंग में आ सकता है, पूरा यूरोप इस जंग में उठकर आ सकता है, उसके बावजूद भी एक 85 साल का बूढ़ा आदमी झुकने और दबने को तैयार नहीं है। इनकी जगह अगर कोई और होता तो डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पे सीज फायर कर लेता। ईरान अब रुकने को तैयार नहीं है। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि आंख के बदले आंख, नतांज न्यूक्लियर प्लांट के बदले इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट भी अब तबाह होना चाहिए। ईरान लगातार जब भी हमले कर रहा है रात को ही हमले कर रहा है, पहले दिन भी रात को किए थे, कल भी रात को किए थे। अब इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमले जारी रखे हुए है, ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा। उधर यमन ने भी ईरान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ईरान के कोऑर्डिनेशन से यमन ने भी इजराइल के अंदर आज बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी। आपको बता दूं कि 14 जून यानी कल इजराइल ने यमन के अंदर बॉम्ब गिराए थे यमन के लीडर्स को टारगेट करने के लिए, उनको असैसिनेट करने के लिए, जिसमें यमन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बाल बचे हैं। वही रात को इजराइल के ऊपर ईरान ने जब मिसाइल दागी थी तो इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में मौजूद वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर भी ईरान ने मिसाइल दागी, जो साइंटिफिक और डिफेंस हब माना जाता है। इन शॉर्ट में बताऊं तो साजिशों और नए आतंकी हथियार निजात करने का अड्डा है। और उधर आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ईरान ने जो हाइफा में मिसाइलें दागी हैं उसमें हाइफा पोर्ट और हाइफा पोर्ट के ठीक बगल में मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी है
दोनों को बड़ा नुकसान हुआ है। और उन दोनों को नुकसान होने की वजह से भारत के एक बड़े अरबपति अडानी जी को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन दोनों ही जगहों पर अडानी जी का करीबन 70% शेयर है। तो जब जगह को नुकसान होगा तो मालिक को भी जाहिर सी बात है नुकसान होगा ही। वहीं रशिया के एक फेमस फिलोसोफर एलेक्स ड्यूजिन ने ईरान को एक सलाह देते हुए बात कही है कि ईरान का इजराइल के ऊपर सिर्फ मिसाइल हमले करना काफ़ी नहीं है, बॉम्ब्स गिराना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो साजिश करने वाले शैतान हैं उनको भी ठिकाने लगाना ज़रूरी है। और 3 स्पेशल जनों के नाम भी लिए हैं। उन तीनों की फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ईरान को किस तरीके से सिस्टमेटिकली कमज़ोर करने के लिए, उसकी कमर को तोड़ने के लिए इजराइल ने 8 महीने पहले से प्लानिंग बनाई थी कि कैसे ईरान के जो टॉप के कमांडर्स और जनरल्स हैं उनको सबसे पहले टारगेट करना है, ताकि ईरान कम से कम 24 घंटों के लिए पैरालाइज हो जाए, कुछ कर ही ना पाए। क्योंकि जो एक्शन लेने वाले, रिएक्शन देने वाले, जवाबी कार्रवाई करने वाले लोग होंगे वो तो मारे जा चुके होंगे। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, वो टारगेट तो कर रहा है, कामयाबी भी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन जो साजिश करने वाले मक्कार हैं वो अभी भी बिलों में घुसे हुए हैं। हाँ, अभी जो हमला हुआ है बेत योम के अंदर, उसके बाद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो बिल में घुसा हुआ था वो बाहर निकल कर आया है इंस्पेक्शन करने के लिए। और उधर गाजा के अंदर भी लगातार जंग जारी है, लोगों का कत्लेआम जारी है। कल गाजा के अंदर इजराइल का एक सोल्जर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये गाजा के लड़ाकों के हाथों मारा गया है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।